यूपी के प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में हुई छात्रा की हत्या का खुलासा हो गया है। एसओजी व कर्नलगंज की पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रा और उसकी क्लास में पढ़ने वाले छात्र अमन सिंह से ऑनलाइन क्लास होने के दौरान दोनों का नंबर आदान प्रदान हो गया और इनकी आपस में बातचीत होने लगी और प्रेम प्रसंग चलने लगा। लेकिन छात्र लड़की पर हमेशा शक करता रहता था। वो किसी और भी लड़के से बात करती है। किसी शब्द को लेकर कई बार वो छात्रा को भद्दी भद्दी गालियां भी देता था। छात्रा के मना करने पर भी वो नहीं माना और किताब देने के बहाने छात्रा को बुलाया और आपस में कहासुनी शुरू हो गई। युवक ने उससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आईआरटी ग्राउंड के पास झाड़ियों में ले गया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद विवाद बढ़ा और अमन ने लड़की का मुंह और नाक दबाया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। फिर उसके साथ युवक ने रेप किया और हत्या कर पास में स्थित कुएं में गिराकर वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि छात्र छात्रा पर शक करता था कि उसका किसी अन्य लड़के के साथ अवैध संबंध है। इसी कारण छात्रा की हत्या कर दी गई। हत्या और शव को गायब कराने में शामिल 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 24 जनवरी को एक तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने एक अमन सिंह राजपूत नामक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल मुकदमे में कन्वर्ट करते हुए 5 तेज़तर्रार टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अमन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ में एक कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुएं के पास जा कर के हमारी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीमों ने अथक परिश्रम करके 24/25 जनवरी की मध्य रात्रि में ही उस लड़की के को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका शव बरामद हुआ और उस शव की बरामदगी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई। इस अमन सिंह राजपूत के डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को फिर एक के बाद एक परतें इसकी खुली। सीडीआर एनालिसिस हुई। इसने बताया कि ये लड़का 10 महीने से इस लड़की से कांटेक्ट में था, व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के थ्रू इससे टच में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शंका करता था कि लड़की किसी अन्य लड़कों से बात करती है। इस बेबुनियाद शंका पे ये नफ़रत करने लगा था, उसको बात में गालियाँ देता था। उसके बाद 22 जनवरी को इसने बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बुलाया था बबूल की झाड़ियों के पास में। उसके बाद उसको उस कुएं के पास ले गया था। फिर वहाँ पे इसने वही डांटना फटकारना मारपीट शुरू किया। लड़की ने जब कहा कि अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस पर लड़का पीछे मुड़ कर के अपने दोनों हाथ से उसका नाक मुंह दबा दिया है। 2-3 मिनट दबाए रखने के बाद लड़की मूर्छित हो गई है। उससे दुराचार किया है। दुराचार करते समय ही लड़की चूँकि मूर्छित अवस्था में थी, उसके बाद इसने बॉडी को कुएँ में डंप करना चाहा। तभी 1 या 2 लोगों की इसको आवाज़ें सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो की। उस आवाज़ को सुनते ही ये भाग खड़ा हुआ। वहाँ से जाकर के इसने अपने 2 साथियों, दीपक यादव जो कि आजमगढ़ का ही रहने वाला है और निखिल कन्नौजिया जो मऊ ज़िले का रहने वाला है, उन दोनों को बुला करके बॉडी को डिस्पोज करने की नीयत से कुएं के पास गया है। बॉडी ऑलरेडी वहाँ पे नहीं थी, वो कुएं के अंदर थी। वहाँ पे एक स्कूल बैग पड़ा था लड़की का, उसको उठा करके उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया है। इस तरह से साक्ष्यों को छुपाया है, किसी को और पुलिस को सूचना नहीं दी है। इस तरह के गंभीर अपराध में जो मुख्य अभियुक्त है अमन सिंह राजपूत, वो दफ़ा 364, 302, 201, 376 आईपीसी के तहत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जबकि इसके साथियों की चूँकि उन्होंने सूचना छिपाई है और साक्ष्य को छुपाने में, नष्ट करने में इसका अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफ़ा 201 आईपीसी के तहत अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफ़ा 201 आईपीसी के तहत इन दोनों अभियुक्तों दीपक यादव और निखिल कन्नौजिया को भी माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। अभी इसमें डीएनए मिलान की कार्रवाई प्रचलित रहेगी, क्योंकि अमन सिंह राजपूत के बयानों के आधार पर इसने दुराचार किया है और 1 या 2 लोग की आवाज़ें और इसने वहाँ पे सुनी आते हुए, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए डीएनए मिलान की कार्रवाई अभी जारी रहेगी, ताकि हम लोग बता सकें कि इसमें 1 या 2 या 3 कितने लोगों का हाथ है। वो सारी चीज़ें साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से निकल के सामने आ जाएंगी। सभी वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब का परीक्षण हो चुका है, उसमें कोई भी मानव वीर्य या सीमेन नहीं आया है, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब,
उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें कोई सीमेन नहीं आया है। इसलिए जो लड़की के कपड़े बरामद हुए हैं और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त आज पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके कपड़ों को एफएसएल भेजा जा रहा है ताकि वहाँ से यदि कोई डीएनए मिल सके और आगे की चीज़ें पुष्ट हो सकें, तो उसके लिए बहुत अविलंब इसके कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ टीमें और बुलाई जा रही हैं ताकि कुएं का और गहराई से सर्च किया जा सके, क्योंकि कुआं 80 फीट गहरा है और बहुत मशक्क़त से टीमों ने उसमें से बॉडी बरामद की थी। बहुत पतला कुआं है, इसलिए जान जोखिम में डाल के भी पुलिस टीमों ने उसको बरामद किया, लेकिन अभी और उसकी सर्चिंग की आवश्यकता है। प्रोफेशनल टीमें बुलाई जा रही हैं ताकि कुएं का बहुत गहराई से पड़ताल कराया जा सके और कुछ सबूत हासिल किए जा सके। अब पुलिस का लक्ष्य यही है कि वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल करके इसको कलेक्ट करके और सज़ा दिलाने के काम इनको करना है। ये बहुत ही जघन्य और गंभीर अपराध है। पुलिस ने प्रथम स्टेज में सफलता हासिल की है। इन 3 कुख्यात अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अब वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करके इनको यथाशीघ्र सज़ा दिलवाने का काम भी पुलिस बहुत जल्द करेगी। क्या ब्लाइंड मर्डर है या फिर क्राइम ऑफ पैशन का मामला है? किस तरीके से? इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसको शंका होने लगी थी अमन सिंह राजपूत को, क्योंकि कई बार कॉल करता, वो बिज़ी कॉल बताता और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ज़्यादातर देखने पे इसको शंका पैदा हुई थी। बहुत ज़्यादा शंका करता था, नफ़रत करता था, बात बात में गालियाँ देता था। इस कारण से अब ये इतना जलन करने लगा था कि उसको रास्ते से भी हटाने की सोचने लगा था। इसी मद्देनज़र उसने बहाने से झांसा देकर उसको बुलाया था और जब लड़की ने वहाँ पे चिल्लाना शुरू किया कि इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।